नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का यह बुलेटिन शहरी विकास पर आधारित है। दिल्ली सरकार ने 2026 की सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक सक्रिय ढांचा लागू किया है। इसमें पीयूसी प्रमाण पत्र से जुड़ी ईंधन बिक्री, बाहरी गैर BS6 वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध, पार्किंग शुल्क दोगुना करना और कार्यालयों में स्टैगर्ड टाइमिंग शामिल हैं। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर रोक और अग्रिम योजना को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ जोड़ा गया है। ये कदम नवंबर से फरवरी तक लागू रहेंगे और वाहनों से उत्सर्जन घटाने पर केंद्रित है। मुंबई में बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे रोजाना लगभग 25 लाख यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कर्मचारियों की मांगों में बेस्ट बजट का BMC के साथ विलय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया का निपटारा, संविदा रोजगार की समाप्ति और 7वें वेतन आयोग को लागू होना शामिल है। सरकार ने MESMA कानून लागू किया है, लेकिन यूनियनें अब भी डटी हुई हैं और बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। अहमदाबाद में एक 17 वर्षीय नीट अभ्यर्थी ने ट्रागड़ क्षेत्र में स्थित अपने फ्लैट की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना नीट पुनर्परीक्षा से मात्र 3 दिन पहले हुई, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और जांच जारी है। छात्र ने पहले की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, लेकिन मानसिक दबाव की आशंका जताई जा रही है। बेंगलुरु में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 29 रुपये बढ़कर 944 रुपये 50 पैसे हो गई है। मार्च से अब तक कुल 89 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्यिक सिलेंडर की दरें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे छोटे व्यवसाय और रेस्तरां प्रभावित हो रहे हैं। घरेलू परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और कई लोग बिजली आधारित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। यह वृद्धि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता से जुड़ी है। चेन्नई में बिजली संकट ने हाल के दिनों में लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कई इलाकों में घंटों तक बिजली कटौती हुई, जिससे घरों और व्यवसायों का कामकाज ठप पड़ गया। गर्मी के मौसम में बिजली न होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी और विरोध प्रदर्शन भी हुए। तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने शिकायतों के समाधान के लिए एक नई हेल्पलाइन शुरू की है, लेकिन जनता अब भी असंतोष व्यक्त कर रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर तृणमूल कांग्रेस सदस्य अभिषेक बनर्जी पर हमले की कोशिश का आरोप सामने आया है। घटना 19 जून की रात हुई, जब TMC समर्थकों ने एक व्यक्ति को हथियार सहित पकड़ा, जिसे पार्टी ने भाजपा समर्थक बताया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ महिलाएं उस व्यक्ति को रोक रही थीं। TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे राज्य प्रायोजित हत्या का प्रयास कहा और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव और कानून व्यवस्था पर गंभीर बहस छेड़ दी है। रांची में मानसून की बारिश ने शहर को भिगो दिया है और कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पीला अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज चमक के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मेन रोड, हरमू और कांके जैसे क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों के निचले इलाकों से दूर रहने और आवश्यक सामान तैयार रखने की सलाह दी है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम सुहावना लेकिन चुनौतीपूर्ण हो गया है। भोपाल में 19 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कई इलाकों में निर्धारित बिजली कटौती की गई। बिजली कंपनी ने बताया कि यह कटौती लाइन मेंटेनेंस और STC निर्माण कार्य के लिए आवश्यक थी। प्रभावित क्षेत्रों में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अयोध्या नगर सेक्टर, जैन मंदिर, गीत कॉलोनी, ब्लेयर कॉलोनी, लेक पर्ल स्प्रिंग और श्री इंस्टीट्यूट शामिल रहे। बिजली कटौती से स्थानीय निवासियों को पानी और अन्य दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक इंतजाम रखने की सलाह दी है। जयपुर में 19 जून की शाम को प्री मानसून की तेज बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए पीला अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज चमक के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नमी के कारण उमस बनी रही। बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन जल जमाव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इनमें 600 मेगावाट अपर इंद्रावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, IB थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 का विस्तार और झारसुगुड़ा के लक्ष्मणपुर में 25,016 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट शामिल है। यह देश का पहला वाणिज्यिक स्तर का कोल टू अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र होगा। इन परियोजनाओं से ओडिशा में ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के निर्यात ने वित्त वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य के निर्यात ब्रिक्स देशों के साथ $5.36 बिलियन को पार कर गए हैं।
इसमें मशीनरी, परिधान, चमड़ा, कालीन और कीमती पत्थरों जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल हैं। एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश के लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।